बुलडोजर कार्रवाई से परेशान एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपके इस घर जो पीछे घर आप मैं देख रहा हूँ, इसको नापने के लिए भी जिला प्रशासन के लोग आए थे, क्या उन्होंने कहा है? उसमें क्या मतलब अंदर हल्के नापे हुए हैं, पूरा लेखपाल थे और कानून गो थे और ये भी प्रशासन मुझे पुलिस प्रशासन भी उसमें थी। बोले अंदर हल्के मतलब खपड़े का मकान है जो कि बहुत पुराना है, दादा बाबा और 5-6 पुश्त बीत गए हम लोगों का इसी में। अंदर हल्के नापे हैं, बोले हैं गिर जाएगा, 1 महीने के अंदर गिर जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग अगर मान लिया गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगे, हम लोग के पास खेत भी नहीं है, भूमिहीन हम लोग भी हैं। अदर जगह 1 भी फुट कहीं ज़मीन नहीं है हम लोगों के पास। अगर गिर जाएगा तो हम लोग भाई क्या करेंगे लास्ट तो में। आपने अपनी बात रखी नहीं, आपका यही एक आशियाना है, इसको अगर प्रशासन गिरा देता तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, लास्ट में जब नहीं मानेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे हम लोग, यहीं चला के राख हो जाएंगे भाई। लास्ट में मर जाएंगे भाई, जब नहीं ज़मीन रहेगा हम लोग के पास तो किसी के घर भीख मांगने तो जाएंगे नहीं, कोई देगा तो है नहीं। लास्ट में आग लगा के हम लोग मर जाएंगे सारे फैमिली भाई। जो प्रशासन लेना हो प्रशासन भी ले लेगी, सब लोग खुश हो जाएंगे भाई। तो ये आपका मकान बंजर में बना हुआ है? हाँ, हम लोग मतलब भाई उसमें बंजर थोड़ा बहुत, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग भूमिहीन है भाई। दादा बाबा 5 पुश्त इसमें बीत गया तो लोग रहते थे, तो हम लोग भी रह रहे हैं। हम लोग की जानकारी तो थी नहीं क्या है क्या नहीं। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? कौन कौन यहाँ पर आपके घर में रहता है? पूरी बात। मम्मी पापा तो एक्सपायर हो गए, 60-70 साल की उम्र में उन लोग एक्सपायर हो गए मम्मी पापा। अब हमारे 4 भाई हैं, 4 भाई में मतलब 2 भाई अलग हैं, 2 भाई हम लोग एक में हैं, जो कि बड़े भाई की मतलब खाना ना उसी में हम लोग खाते हैं। बाकी काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग को मिला। कितने साल हो गए? हमको तो 28 साल हो गया हमको, यहाँ हमारी जन्म हुई है। तो यहाँ प्रशासन के अधिकारी कब आए थे, कब उन्होंने क्या अल्टीमेटम दिया? 2 तारीख, हाँ सॉरी 11 तारीख को आए थे सब लोग। 2-3 दिन पहले? 2-3 दिन पहले जी। मतलब उनका उधर मतलब एक यादव जी का था, उनका भाड़ा दे इधर आए हलकर प्रशासन के साथ, सब लोग नापे, अंदर हलकर भी नापे हुए हैं। बोले हैं पूरा आधा तुम्हारा बंजर में गिर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब जब गिर जाएगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे भाई, भूमिहीन हम लोग हैं। तो ये देखिए, परिवार डरा हुआ है, इनको भी बुलडोजर का डर दिखाया गया है और कहा गया है कि अगर आप अपना मकान खुद नहीं गिराते हैं तो बुलडोजर के जरिए इनके मकान को गिरा दिया जाएगा। इस परिवार का कहना है कि कई साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें नहीं पता था कि वो बंजर में उनका मकान बना हुआ है और वो भूमिहीन है, गरीब हैं और इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उनकी गुहार को सुने और जो उनकी मांग है कि उनको यहाँ रहने दिया जाए, उनके आशियाने को न तोड़ा जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि जिला प्रशासन क्या इस पूरे मामले को किस तरीके से लेता है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले यहाँ तहसील के अधिकारी आए थे और इस परिवार को अल्टीमेटम देकर गए हैं और इस परिवार की तरह यहाँ 4 से 5 और परिवार हैं जिनके घरों को गिराने का यहाँ पर जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर बस्ती ज़िले की जो डीएम है वो कितना गंभीर होती है, क्योंकि कानपुर की घटना के बाद जिला प्रशासन की बुलडोज़र कार्रवाई पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बस्ती में भी एक ऐसी ही घटना ना घटित हो और ये परिवार जिस तरीके से डरा हुआ है और इन्हें लगता है कि अगर जिला प्रशासन बुलडोजर लेके उनके घरों को गिराएगा तो वो बेघर हो जाएंगे और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होंगे। कानपुर देहात में मां और बेटी के साथ हुए बर्बरता कांड के बाद प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई आखिर किस तरीके से की गई कि एक मां और बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं इस वक्त बभनान के पटेल नगर वार्ड में मौजूद हूँ और ये एक परिवार है जो अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कारण ये है कि अभी 2 दिन पहले इनके जो आशियाने हैं उसको जिला प्रशासन ने उजाड़ दिया है। अब इनके पास सिर्फ एक, मेरे पीछे दिखाना चाहूँगा, सिर्फ एक ये मकान है। इसी एक कमरे में ये पूरा परिवार अब गुजर बसर कर रहा है और यहाँ पर इनका जो एक आशियाना था उसको जिला प्रशासन ने ये कहकर उजाड़ दिया कि बंजर और नवीन प्रतीक की ज़मीन पे ये कब्जा करके निर्माण किया गया है और उसके बाद उनके इस आशियाने को ज़बरदस्ती उजाड़ दिया गया। अब देखिए किस तरीके से परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहा है। हमारे साथ ये बात भी इनसे कर लेते हैं। माता जी, क्या हुआ? आपका जो ये मकान बना हुआ था उसको किसने उजाड़ दिया? क्या कह के उजाड़ा प्रशासन ने? शायरी हुए अमीन पड़ती हुए तो हमरे साहब लड़को नहीं रहने, वो नहीं रहने, हम अकेले रहने, जे बोले लगते हो घेर में ले ली। तो हम बाबू डर के मारा, हम रोवे कगवा, हम ना कुछ कहे बाबू। कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रही हैं? अरे बहुत दिन हो गए बाबू, अरे 5-6 साल हो गए। अरे नहीं, आजा बाबा के नंबर रहा बाबू। हारे कान के मुगत बाबू हमार रहा, हम बंजर नाई जान के, हम नंबर जान के बनवाए रहे हम घर मन के चकबंदी कान का एक बार देखो इतना पेड़ पल्लो लगाए है बाबू।
कब कब ये आपके पूरे मकान को, जो आपका ये छप्पर बना हुआ था, इसको कब उजाड़ा गया है? कौन लोग आए थे? ए बाबू नेकपाल रहीन, काना गो रहीन, और बाबू नायब रहीन, और नगर पंचायत करें, लेडीज पुलिस आ रही, 4 पुलिस और आ रही। जबरदस्ती उन लोगों ने पूरा उजाड़ा? हाँ, पूरा जबरदस्ती उजारिन अब बाबू। उन्होंने क्या कहा है, क्या अल्टीमेटम देके गए? कहे थे कि फर्श मंगा अब हम जुड़ते, जब हम बोले करे लागी सब, तो कहीं अब हम जुड़ते फर्श मंगा लिया, तो अब तो लोग के जेल जाए पड़ी। तोरे लोग ये जो एक मकान आपका और बना हुआ है, क्या ये भी बंजर में ही? नहीं बाबू। तो उन्होंने कहा है कि ये भी इस पे भी बुलडोजर चलेगा? हाँ, ये पर कहे है कि बुलडोजर चली तो हाँ, तोरे लोग के 2-3 रोज के बाद ही हो जाये तो हार। जिसको हाँ। मीडिया बुलवाना पड़ेगा। एक चाचा भी हमारे साथ हैं, बात करने के लिए मौजूद है। चाचा, आपसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम आपका है और क्यों प्रशासन आपका ये मकान उजड़वा रहा है? क्योंकि योगी जी ने तो साफ कहा है कि जो गरीब परिवार है उनके आशियाने पे बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ, नेकपाल काना गोय और तहसीलदारों रही मालूम साहब। हाँ, तहसीलदार नहीं रहे। लेखपाल ने क्या गलत रिपोर्ट दी है इस पूरे नेकपाल ने उसके बाद हमसे मंडी पे बुलावे लागे, मंडी के लगे आओ मिल लो, तो मंडी के लगे हम साहब गए नहीं। लेखपाल ने क्या रिपोर्ट गलत दी है, आप बताइए। आपने बनाया था? हाँ। और लेखपाल ने क्या रिपोर्ट में लिखा है? नवीन पर्ती में ये कब्जा है? नवीन पर्ती जान के का हमारे सब गिरवाई थी, कहीं नहीं नवीन पर्ती है। मार के हरदम किए हैं अपने। लेखपाल क्या आपसे पैसों से भी मांग रहे थे? हम कहीं ना आकर मंडी पर मिल रहा है, उसके पास बड़ा ऐठन हो गया है। हम गए नहीं साहब, मिले कि गरीब आदमी पैसे मांगी है, तो हम कहाँ से दिए। तहसीलदार साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या और भी कार्रवाई करेंगे? हाँ, कहीं नहीं बुलाव पड़ना पड़ेगा फोर्स इसको, तब ये गिरेगा। इसको बुलाना पड़ेगा फोर्स, तब ये गिरेगा। तो आप योगी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? आपका जो बचा हुआ मकान है, क्या उसको बचाया जाए? ये चाहे थे कि हमारा मकान न गिरे, ये चाहे थे बाबू का चाहिए। अब देखा जाते भाई गुरु सब गुजार हो गए। देखिए किस तरीके से ये परिवार गुहार लगा रहा है। बाबू, ये बताओ, आप पढ़ते हो और आपका जो ये घर है वो गिराने के लिए प्रशासन कह रहा है, क्यों? आखिर क्या वजह है? सर गलत तरीके से जो नेकपाल है सर, वो अपना तथ्य पेश करते हैं, वो कहते हैं कि बंजर है, और सर ये सर कहते हैं कि नवीन पर्ती है सर, आके ढहा जाते हैं। जो हिस्ट्री सीटर सर पारस यादव हैं सर, उनके दबाव में सर आके सर कट्टा लेके यहाँ खड़े हो जाते हैं, गाली देते हैं। और सर हम 3 परिवार हैं सर, हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, तो सर वो मारने के लिए सर अपने पढ़ाई कर रहे हो? सर LLB कर रहे हैं हम, ये यहाँ से सर कर रहे हैं, नंदनी से सर। फर्स्ट सेमेस्टर है आपकी बार सर, हमको एडमिशन लिए सर 4 महीने हुए अभी। तो यही सर चाहते हैं कि हम पढ़ाई ना कर पाएँ इस ज़मीन की सर। हाँ सर, वो किए थे सर हाई कोर्ट में ज़मीन, सर उनका मुकदमा जो है सर वो खारिज हो चुका है। और सर उसी के तब खारिज होने के बाद सर 2021 में ही सर उनका मुकदमा खारिज हो चुका है, और सर अब आके सर वो गिरा के चले गए हैं। आपका ये कहना है कि लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाई, इस आधार पे प्रशासन आपके इस घर को यहाँ से हटाना चाह रहा है। क्या रिपोर्ट गलत? सर रिपोर्ट सर यही गलत थी सर, जो उनका तरीका था सर, उनका कहना था सर कि हम सर खलिहान और सर उसमें बनवाए नवीन पर्ती में, सर उसी के आधार पे सर वो गिरा के गए हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? सर हमारे जो पिताजी के सर बहुत दिनों से रह रहे हैं सर, पूर्वज ही हमारे यहाँ से सर, लगभग सर 20-25 साल से सर, 25-30 साल से, चकबंदी के पहले से ही सर, बहुत दिनों से सर रह रहे हैं सर। देखिए पुराने पेड़ भी हैं सर, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों के सर, हमारे जो से पूर्वज उन्हीं लोग के सर, बहुत दिनों से हमारा यहाँ पे रहना। तो देखिए ये परिवार है, इनका ये दर्द था और इन्होंने बताया है। इसके आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर जो पूरे आपको तस्वीर नजर आएगी, इन सारे 1-2 घर और भी बगल में हैं, उसे भी गिराने के लिए प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि इन घरों को भी गिराया जाएगा। कुल मिला के जिला प्रशासन इन गरीब परिवारों की बात को सुनना नहीं चाह रहा है। इन लोगों का कहना है कि गलत रिपोर्ट के आधार पे इनके मकान गिराने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उनकी भी बात सुनी जाए। लेकिन जिला प्रशासन है, जो तहसील प्रशासन है, हरैया तहसील के जो अधिकारी हैं, वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और 2 दिन पहले इनके घर को उजाड़ दिया गया है और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप अपना कब्जा स्वतः नहीं हटा लेते हैं, तो जो आपके ये मकान बने हुए हैं, एक मकान ये है और 2 मकान उधर भी है, उसे भी ढहा दिया जाएगा। बुलडोजर लेकर वो आएंगे और इस पूरे अवैध कब्जे को गिरा देंगे। इन परिवार के लोगों का कहना है कि 20 साल से अधिक वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। वो गरीब हैं, वे
ये अवैध कब्जे जो कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है, अगर उसको गिरा देते हैं तो ये खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे और इनके पास कोई आशियाना नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन आखिर मुख्यमंत्री के उस आदेश को क्यों नहीं मान रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जो गरीब परिवार हैं उनके आशियाने पे बुलडोजर कतई नहीं चलेगा, लेकिन बस्ती जनपद में खासा यहाँ पर उल्टा होता नजर आ रहा है। कानपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक मां और बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बस्ती जनपद के अधिकारी भी अब उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जिस परिवार के साथ मैं बैठा हूँ, इनके घर आए थे और इनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर तुमने अपना ये जो आशियाना है, जो आप देख सकते हैं कि अस्थायी एक घर बना के यहाँ पर किसी तरीके से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। क्या वजह है कि आपको जिला प्रशासन ने ये कहा है कि आप इसको हटा लीजिए, नहीं तो गिरा देंगे? ये बंजर बाटा ही नाते से कहने के खाली कर दो, नहीं तो हम गिरा दो। हमरे आजा बाबा बहुत दिन से यहाँ बाटे कब्जा के यहाँ और बहुत जन्म भूमि है हुआ। आज कितने दिन हो गए आप लोग को यहाँ रहते हुए? दादा बाबा रात हमें मिला भाई साहब नहीं, हम यहाँ हो गए 12 साल से ऊपर यहाँ रहा थे। तो ये जिला प्रशासन जब आया तो आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी कि आपके पास इसके अलावा कहीं और रहने के लिए घर नहीं है? उन्होंने कुछ सुने ही नहीं। उन्होंने कातरीन के पूरा खाली कर दो, हम कुछ सुनक ना आया। जो हमारे सब कुछ बोले चले तो हम लोग का भगा देते रहे, कातरीन ऐसे चलो तो सब काम ना आए। तो अब आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? आपका ये घर उजड़ने वाला है, अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर ये घर तो बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो फिर क्या करे? आत्महत्या कर लिया और कहाँ जाए? हमारे साथ 2 बच्चे लेके कहाँ जाओ? क्या करे दुआरी पे? तो अभी आप इसी टीने के नीचे रहने को रहती हैं? यही आपका घर है? हाँ, यही शुरू से ही है। तो देखिए, ये परिवार है यहाँ किसी तरीके से जीवन गुजर बसर कर रहा है। ये टीना है, मेरे ऊपर देखिए टीना है और ये इन्होंने जुगाड़ से यहाँ पर एक पन्नी लगा रखा है और इसी पन्नी के सहारे ये एक छोटा सा अपना घर बनाया है और इसी में ये अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं। ये बताओ मित्र, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? हमारा तो 28, हमारे बाबा आजा ये ज़मीन हमको हिस्से में दिए थे। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ हमको 28 साल हो गए रहते हुए। आपके पास सिर्फ यही एक जमीन? यही हमारा हिस्से में यही मिला हुआ है सर। प्रशासन आया था, आपको कहा कि इसको खाली कर दीजिए बंजर में एक बोल रहे थे खाली कर दो। हम लोग आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या करेंगे अब उनसे? बच जाए, सोच रहे हैं हम लोग का बच जाए वही तो। अगर प्रशासन बुलडोजर ला के गिरा देता है तो फिर क्या रास्ता आपके पास? कोई रास्ता बचता? कहाँ रहेंगे? कहाँ? हमारे पास रास्ता क्या है सर? मर जाएंगे, यही रास्ता है। तो देखिए, परिवार का दर्द जो है वो काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इनका ये घर है और इसको गिराने के लिए जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिला प्रशासन इनकी बात को सुन क्यों नहीं रहा है? आखिर एकमात्र आशियाना इनके पास ये है, इसको भी गिराने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि गरीबों के आशियाने नहीं उजाड़े जाएंगे, आखिर बस्ती के जिला प्रशासन का क्या पैमाना है कि उन्हें ये गरीब नहीं नज़र आते हैं और उनके इस छोटे से मकान को, छोटे से घर को गिराने पर तुले हुए हैं। कुल मिला के अब देखना ये होगा कि आखिर इन गरीब परिवारों की गुहार बस्ती के अधिकारियों तक पहुंचती है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।